नमस्कार विद्यार्थियों, भविष्य विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली जीके क्लास के अंतर्गत आज की जो अपनी क्लास है विद्यार्थियों, ये 19 नंबर क्लास है। इससे पहले 18 क्लास जो हम लोग ले चुके हैं और अपना टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है मारवाड़ का राजा राव चंद्रसेन। मुगल राजपूत संबंध हम कर रहे हैं और उसमें पहला शासक जो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया वो राव चंद्रसेन है। राव चंद्रसेन पर अब तक एक क्लास जो विद्यार्थियों हम ले चुके हैं। आज की क्लास जो दूसरी क्लास है। यदि आप नए हैं तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता देता हूं कि डेली एक या दो क्लास जो है हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की जो है वो टॉपिक वाइज अपलोड कर रहे हैं विद्यार्थियों। अपना टॉपिक चल रहा है राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के पश्चात अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों महाराणा प्रताप रहेगा। तो आप महाराणा प्रताप अगली क्लास के अंदर प्रश्न जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से उसको पढ़ करके रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। अब तक विद्यार्थियों राव चंद्रसेन से 6 प्रश्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन देखने जा रहे हैं 7वां प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न सुमेलित कीजिए। हमें यहाँ पर ये प्रश्न जो दिया गया ये प्रयोगशाला सहायक 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। एक साइड में विद्यार्थियों हमें एक रियासतें दी गई है और एक साइड में हमें उनसे संबंधित वंश दिए गए हैं। हमें मिलान करना है विद्यार्थियों। चलिए आप अच्छे से देखिएगा। मारवाड़ जो है, मारवाड़ के अंदर विद्यार्थियों मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश का शासन था। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में 2 नंबर मैच करेंगे अपन। ए जो है इस ए के अंदर आएगा 2। चलिए मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया वंश ने शासन किया था विद्यार्थियों, यानी बै जो ऑप्शन है बै में 1 नंबर आएगा। आमेर की बात करें, आमेर में कछुआ वंश का शासन था विद्यार्थियों, यानी सै जो है इस सै के अंदर आएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच गया बूंदी। बूंदी में हाड़ा चौहान है विद्यार्थियों, तो द के अंदर आ गया 3 आ गया। इस हिसाब से यदि आंसर देखें हम लोग तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ, अधीनस्थ चयन बोर्ड जो है RSSB राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जो है ये एक प्रश्न इस प्रकार से जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा पूछता है। और एक प्रश्न कैसे पूछता है देखिए एक साइड में हमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर रियासतें दी गई है ठीक वैसे ही एक साइड में हमें यहाँ पर किसी शासक का नाम दे देंगे और शासक का नाम देकर के सामने ठीक इसी प्रकार से उनसे संबंधित वंश का नाम देकर के हमसे मिलान करो कहेंगे, या हमसे पूछा जाएगा कि असत्य बताइए कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है विद्यार्थियों। तो जितने भी शासक है उनसे संबंधित वंश को आप अच्छे से याद कीजिए और कौन सी रियासत में किस राजवंश ने शासन किया ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि ऐसा कोई प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न नंबर आज का दूसरा प्रश्न है। वैसे इस सीरीज का ये 8वां प्रश्न है विद्यार्थियों और ये प्रश्न भी प्रयोगशाला सहायक 2022 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। प्रश्न है 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1564 में चंद्रसेन के कौन से भाई ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगी। ऑप्शन है ऑप्शन ए उदय सिंह, बी राम सिंह, सी जगमाल और डी जगत सिंह। इसका राइट आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है राम सिंह जो था, राम सिंह ने अकबर के दरबार में उपस्थित होकर के सहायता मांगी थी। मैं आप लोगों को राव मालदेव के बारे में बता देता हूँ। राव मालदेव जिसे हसमत वाला राजा कहा जाता है, मारवाड़ का हाल गुरु कहा जाता है और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहा जाता है मालदेव जो है। इसके यदि बेटों की बात करें हम लोग, एक बेटे का नाम था राम, नाम था विद्यार्थियों, राम यानी राम सिंह नाम था। एक बेटा जो था, एक बेटे का नाम था विद्यार्थियों रायमल, एक बेटे का नाम था रायमल। एक बेटा जो था उसका नाम था विद्यार्थियों उदय सिंह, एक बेटे का नाम था उदय सिंह। एक बेटा जो था उसका नाम था विद्यार्थियों चंद्रसेन नाम था। और मालदेव ने क्या किया, मालदेव ने देखिए नियम तो ये कि मालदेव का बड़ा बेटा मालदेव की मृत्यु के पश्चात जो राम सिंह जो ये शासक बनेगा, लेकिन मालदेव ने अपनी प्रिय पत्नी स्वरूप दे के कहने पर, मालदेव ने अपनी प्रिय पत्नी स्वरूप दे जिसका प्रभाव मालदेव पर ज्यादा था, स्वरूप दे के कहने पर अपने छोटे बेटे चंद्रसेन को शासक बनाया। ज्येष्ठता के नियम का उल्लंघन कर दिया और उल्लंघन करके विद्यार्थियों चंद्रसेन को शासक बनाया। और जैसे ही चंद्रसेन को शासक बनाया तो इसके पश्चात क्या हुआ, चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी अपने जीते जी घोषित कर दिया। और फिर कहते हैं कि 7 नवंबर 1562 को मालदेव की मृत्यु हो गई। 7 नवंबर 1562 को जैसे ही मालदेव की इसकी मृत्यु होने के पश्चात जोधपुर की गद्दी को लेकर के मालदेव के पुत्र राम सिंह, रायमल, उदय सिंह, ये मोटा राजा उदय सिंह है, और चंद्रसेन के बीच में विद्यार्थियों उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। और यदि हम उत्तराधिकारी युद्ध की बात करें तो आप अच्छे से सुनिएगा। बात करें उदय सिंह की बात करें विद्यार्थियों, तो उदय सिंह को 1563, ध्यान से सुनना, 1563 के अंदर चंद्रसेन ने गंगाणी युद्ध के अंदर एक युद्ध किया इसके साथ। उस युद्ध का नाम था विद्यार्थियों गंगाणी युद्ध। और 1564 ईस्वी के अंदर विद्यार्थियों
एक युद्ध इसके साथ किया, लोहावट युद्ध किया, लोहावट युद्ध किया। और इन दोनों युद्धों के अंदर ये जो उदय सिंह जो उदय सिंह को हरा दिया, उदय सिंह को हरा दिया, चंद्रसेन विजयी हुआ। फिर बात करते हैं राम सिंह की बात करते हैं विद्यार्थियों। राम सिंह के साथ है चंद्रसेन ने 1564 ईस्वी के अंदर, आप अच्छे से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 1564 ईस्वी के अंदर चंद्रसेन ने राम सिंह को नाडोल युद्ध के अंदर पराजित कर दिया। नाडोल युद्ध जो है, नाडोल युद्ध के अंदर पराजित कर दिया। नाडोल युद्ध में जैसे ही राम सिंह हरा, पराजित हुआ, और चंद्रसेन जैसे ही जीता, तो नाडोल युद्ध में पराजित होने के पश्चात ये जो राम सिंह जो है, आप अच्छे से सुनते रहिए, एक प्रश्न यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। राम सिंह जो है ये अकबर के दरबार में, मुगल राजा अकबर जो है, मुगल राजा अकबर के दरबार में चला गया और अकबर से सहायता की प्रार्थना की। इस पर अकबर ने अजमेर में तैनात अपने सेनापति हुसैन कुली खां, हुसैन कुली खां, ये नाम अच्छे से याद रखिएगा आप, हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां जो है, इस हुसैन कुली खां को, कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जो है चंद्रसेन के विरुद्ध विद्यार्थियों जोधपुर भेजी थी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 जीके का पेपर जो हुआ, उस जीके के पेपर के अंदर ये हुसैन कुली खां के बारे में पूछा गया था कि 1564 में किसके नेतृत्व में चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर ने जोधपुर, मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर कहें वहां, या चंद्रसेन के विरुद्ध कहें सेना भेजी, तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना भेजी थी विद्यार्थियों। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि उदय सिंह को गांगानी लोहावट युद्ध के अंदर पराजित किया, राम को नाडोल युद्ध के अंदर पराजित किया। नाडोल युद्ध में पराजित होने के पश्चात राम सिंह जो है ये अकबर के दरबार में आया और अपने भाई चंद्रसेन के विरुद्ध अकबर से सहायता मांगी। इस पर अकबर ने अजमेर में तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, काफी इजी प्रश्न है विद्यार्थियों। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना, यह प्रश्न आरपीएससी ग्रेड सेकंड 2010 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया। मालदेव के पश्चात अभी हमने देखा कि मालदेव ने ज्येष्ठता के नियम का उल्लंघन करते हुए अपने बेटे राम को उत्तराधिकारी न घोषित करके चंद्रसेन को उत्तराधिकारी घोषित किया। और चंद्रसेन जो है, चंद्रसेन विद्यार्थियों ये मालदेव की मृत्यु के पश्चात अगला शासक बना था और चंद्रसेन ने 1562 से लेकर के 1581 ईस्वी तक शासन किया था। चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, राजस्थान का बुला बिसरा राजा कहा जाता है, विस्मृत राजा कहा जाता है, द फॉरगेटन हीरो ऑफ राजस्थान के नाम से राव चंद्रसेन को जाना जाता है विद्यार्थियों। तो मालदेव के पश्चात अगला शासक जो था वो चंद्रसेन था। या फिर इस प्रश्न वैसे पूछा जा सकता है कि मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था, उत्तराधिकारी चंद्रसेन अगला जो था वो शासक बना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अभी मैंने बताया कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था। तो मालदेव का उत्तराधिकारी विद्यार्थियों राव चंद्रसेन जो था वो मालदेव का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। और मैं आपको अच्छे से बता करके आया हूं कि मालदेव का उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन था। ज्येष्ठता के नियम का उल्लंघन जो है मालदेव ने अपनी प्रिय पत्नी सुंदर पत्नी स्वरूप देव के कहने पर किया था, जिससे चंद्रसेन को राज मिला और चंद्रसेन के भाई उदय सिंह राम सिंह नाराज होकर के अकबर की सेवा में चले गए थे विद्यार्थियों। यह प्रश्न कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन परीक्षा 2018 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, काफी इजी प्रश्न है। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी गई? अभी मैं आपको बता रहा था विद्यार्थियों कि ये प्रश्न जो है ये कॉलेज लेक्चरर एग्जाम के अंदर जीके के अंदर पूछा गया। आप देख सकते हैं कॉलेज व्याख्याता 2021 पूछा गया। प्रश्न को फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी? तो आप एक तो सन देख सकते हैं, ये 1564 है वैसे, लेकिन यहाँ 1570 दिया गया। कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया। तो चंद्रसेन के विरुद्ध किसके नेतृत्व में मुगल सेना जोधपुर भेजी? जैसे ही राम अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ, अपने भाई के विरुद्ध सहायता मांगी, तो अकबर ने अजमेर में तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर राव चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी थी। अभी हम पढ़ करके ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 12। अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अकबर की शाही सेना ने जोधपुर पर कब्जा किया था विद्यार्थियों। और हम अच्छे से पढ़ करके फिर से रिपीट कर देता हूं विद्यार्थियों कि नाडोल युद्ध में 1564 ईस्वी के अंदर हम पढ़ करके आए कि राव चंद्रसेन ने अपने भाई राम के साथ नाडोल का युद्ध किया। और नाडोल का युद्ध करने के पश्चात नाडोल के युद्ध के अंदर जो राम को पराजित किया और नाडोल युद्ध में पराजित राम ने अकबर से सहायता की प्रार्थना की। इस पर अकबर ने अजमेर में तैनात हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजी थी विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 13।
ये प्रश्न भी विद्यार्थियों कॉलेज व्याख्याता 2021 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जोधपुर के पतन के बाद चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बन गया? वो कौन सा स्थान था विद्यार्थियों जो चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र बना था जोधपुर के पतन के पश्चात? तो ऑप्शन है सिवाना, पीपलोद, जैतारण और सोजत। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन है सिवाना, इसका राइट आंसर है। सिवाना दुर्ग जो विद्यार्थी, सिवाना दुर्ग के बारे में बता देता हूं अभी आप लोगों को। सिवाना दुर्ग जो है ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है। हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना विद्यार्थियों, और हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग बाड़मेर के अंदर बना हुआ है। यदि हम जिलों के पुनर्गठन के पश्चात विद्यार्थियों बात करें, जिलों के पुनर्गठन के पश्चात विद्यार्थियों सिवाना दुर्ग जो है बालोतरा जिले के अंदर है। बालोतरा इससे पहले ये बाड़मेर के अंदर था। हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग जो है, इस सिवाना दुर्ग का निर्माण जो विद्यार्थियों वीर नारायण पंवार के अंदर द्वारा करवाया गया। पंवार वंशीय राजा वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया। अभी जो 2-3 दिन पहले पेपर हुआ था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2024, उस एग्जाम के अंदर भी यहां से एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न दिया गया था, वो प्रश्न यह था कि एक साइड में 4 दुर्ग दिए गए, एक साइड निर्माता दिए गए थे। तो सिवाना दुर्ग का निर्माता जो था वीर नारायण पंवार वंशीय राजा वीर नारायण पंवार ने हल्देश्वर की पहाड़ी पर सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग जो है, इस सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। कुम्मठ दुर्ग कहा जाता है, कुम्मठ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। खेराबाद कहा जाता है विद्यार्थियों। और एक नाम और है, वो नाम है जालोर दुर्ग की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूं, जोधपुर के पतन के पश्चात चंद्रसेन का प्रमुख केंद्र जो था सिवाना दुर्ग बना था विद्यार्थियों। और सिवाना को केंद्र बनाकर के चंद्रसेन ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मुगल सेना का विरोध किया था विद्यार्थियों। और सिवाना दुर्ग जो हल्देश्वर की पहाड़ी पर वीर नारायण पंवार ने बनवाया था। बालोतरा केंद्र वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात है ये। और सिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की शरणस्थली कहा जाता है। कुम्मठ दुर्ग कहा जाता है, खेराबाद कहा जाता है। और ये नाम विद्यार्थियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा खेराबाद नाम दिया गया। और सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। ये बात फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले बाड़मेर में था, जबकि जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये बालोतरा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14। काफी इजी प्रश्न है, और अभी मैं पीछे व्याख्या के अंदर आपको बता के भी आया हूं विद्यार्थियों। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो काफी इजी है, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप, महाराणा प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, चंद्रसेन, इसको सही करें, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया? काफी इजी प्रश्न है, काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों। और ये प्रश्न आरपीएससी ग्रेड 2 2018 स्पेशल एजुकेशन एग्जाम 2019 जीके के पेपर के अंदर पूछा गया था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गए थे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन बी है, महाजन वर्ग से धन की लूट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों। राव चंद्रसेन मुगल प्रभुत्व का मरते दम तक विरोध करता रहा था, इस वजह से हम इनकी तुलना महाराणा प्रताप से कर सकते हैं विद्यार्थियों। परंतु व्यापारियों से बलात् धन वसूलने के कारण वह जनसाधारण में अलोकप्रिय हो गए थे विद्यार्थियों। व्यापारी कह दीजिए, महाजन वर्ग कह दीजिए, महाजन वर्ग से धन की लूट या ऐसे कहें बलात् धन वसूल करने के कारण वह जनसाधारण में अलोकप्रिय बन गया था विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया? 1572-73 ईस्वी के अंदर अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया, ये हमसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर विद्यार्थियों ऑप्शन बी है, बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ के भाई राय सिंह को बीकानेर बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ के भाई राय सिंह को जोधपुर दुर्ग जो सुपुर्द अकबर के द्वारा किया गया था विद्यार्थियों। एक बात मैं आपको यहां पर बता देता हूं, कई बार एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों जो सन जो दिया गया, ये दिया गया 1570 दिया गया, और कई बार ये सन जो विद्यार्थियों ये 1572 दिया गया, और अभी आप देख रहे हैं यहाँ 1572-73 दिया गया।
यदि वैसे तो जब जब ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न में सन दिया गया, लेकिन कल को आपसे सन पूछ ले, सारे ही ये पीछे वाले 72, 70, 72, 73 ऑप्शन में हो, तो राइट आंसर आपको बताऊं, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अनुसार विद्यार्थियों राजस्थान बोर्ड की किताब में दिया गया 30 अक्टूबर 1572 दिया गया। सन यदि आपसे पूछे तो ये राइट रहेगा, 30 अक्टूबर 1572 रहेगा, न 70 न 72, 73, आप ये एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 30 अक्टूबर 1572 रहेगा विद्यार्थियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा आप इस प्रश्न को देखिए। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? अभी हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ सन दिया गया कि 1572-73 ईस्वी के अंदर, यहाँ क्या सन दिया गया देखिए 1570 दिया गया। अभी मैं आपको बता करके आऊँ कि एक सन यदि हमसे पूछे, ये तो प्रश्न के अंदर दिया गया, तो राइट सन जो यदि आपसे पूछा जाए तो 30 अक्टूबर 1572 है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, आरबीएससी की किताब के अकॉर्डिंग। विद्यार्थियों अकबर ने 1570 ईस्वी के नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग जो है ये बीकानेर के, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि बीकानेर के राव कल्याणमल के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ के भाई राय सिंह को सुपुर्द किया गया। 1570 ईस्वी में कभी अकबर ने नागौर दरबार लगाया, तो उस नागौर दरबार में बीकानेर के राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और कल्याणमल ने अपने दोनों बेटे, एक तो राय सिंह और दूसरा पृथ्वीराज राठौड़ जो है, इन दोनों को अकबर की सेवा में छोड़ा था विद्यार्थियों। राय सिंह जो है, इस राय सिंह को राजपुताने का करण कहा जाता है, राजेंद्र कहा जाता है, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है, और पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा जाता है विद्यार्थियों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। अब आप देख लीजिए, यहां इस प्रश्न के अंदर ये जो सन दिया गया, यहां 1574 दिया गया। फिर से बता रहा हूं विद्यार्थी, एक बार प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है वो बीकानेर का राय सिंह रहेगा। फिर बता रहा हूं, यदि आपसे सन पूछे तो 30 अक्टूबर 1572 रहेगा। अभी यहां सन दिया गया प्रश्न के अंदर 1570, 72, 73, 73, 74 दिया गया। वैसे ये एक तरह से देखें तो सही भी है 74, तो क्योंकि जोधपुर का प्रशासक बनाया गया था पहले इसको। चलिए 74 में प्रशासक बनाया गया था और पहले जो है उसको सुपुर्द किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखिएगा। 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थियों रहेगा बीकानेर का राय सिंह। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। एक बात मैं आपको और बता देता हूं विद्यार्थियों कि 1570 के नागौर दरबार में बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बनाने की घोषणा की गई थी। ये भी ऑथेंटिक किताब से बोल रहा हूं मैं। और 1572 से लेकर के 1574 ईस्वी तक के जोधपुर के प्रशासक रहे थे राय सिंह जो है। और ये 3 साल माने गए हैं कि 3 साल जो है राय सिंह ने यहाँ जोधपुर में शासन किया था, 72, 73 और 74। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है? ये लाइब्रेरियन असिस्टेंट 2016 के अंदर पूछा गया था। हमें यहाँ पर 4 शासक दिए गए एक साइड में, और एक साइड में उनसे संबंधित वंश दिए गए, और हमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। राणा कुंभा गुहिल वंश के थे, सही है। राणा सांगा गुहिल थे, सही है। राव मालदेव राठौड़ थे, सही है। राव चंद्रसेन भाटी नहीं थे विद्यार्थियों। राव चंद्रसेन भी राठौड़ थे। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22 देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। हमें यहाँ पर 4 कथन दिए गए और हमें गलत कथन बताना है कि गलत कथन कौन सा है। चलिए पहला देखते हैं, खातौली के युद्ध। खातौली के युद्ध जो 1517 ईस्वी के अंदर हुआ, इस युद्ध में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया। बिल्कुल राणा सांगा की विजय हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। पहला स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 के दिन हुआ। बिल्कुल सही विद्यार्थियों, लेकिन इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार यह युद्ध जो है 21 जून 1576 को हुआ था। ऑप्शन सी देखिए, गिरी सुमेल का युद्ध 1544 ईस्वी, इतना तो सही है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। ये कथन विद्यार्थियों ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, क्योंकि सही नहीं गलत है। क्योंकि गिरी सुमेल का युद्ध जो है मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने नहीं किया, मारवाड़ के राजा राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था जनवरी 1544 ईस्वी को, जिसको बड़ी मुश्किल से जीता था। आपने पढ़ रखा होगा, शेरशाह सूरी ने और जीत करके कहा था कि खुदा का शुक्र है फतेह हो गई, नहीं तो एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो बैठता। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा।
तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 ईस्वी के अंदर हुआ। ये स्टेटमेंट भी सही है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23, काफी अच्छा प्रश्न है विद्यार्थी, और ये प्रश्न जो है ये पटवार मुख्य परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया था। स्टेटमेंट दिया गया हमें एक कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा था। ये कथन विद्यार्थियों कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान के इतिहास के पिता, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड जो है उन्होंने, जिन्होंने राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था, कर्नल टोड का ही स्टेटमेंट है विद्यार्थियों। कर्नल टोड ने कहा था कि मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। और कर्नल टोड ने, इंपॉर्टेंट है, वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूली सेल्स भी कहा था विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखिएगा। मारवाड़ में छापामार पद्धति का प्रयोग करने वाला प्रथम राजा कौन था? मारवाड़ में खुले युद्ध के स्थान पर छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने में राजस्थान में मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पश्चात चंद्रसेन राजपुताने का दूसरा शासक था। और विद्यार्थियों यहां पूछा गया मारवाड़ में प्रथम राजा जो था वो राजपुताने में उदय सिंह के पश्चात दूसरा चंद्रसेन था। लेकिन विद्यार्थियों मारवाड़ का पहला शासक जिसने छापामार पद्धति का प्रयोग किया वो राव चंद्रसेन था। राजपुताने महाराणा प्रताप, राजपुताने में अपने राजस्थान में महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ही 2 स्वाभिमानी वीर थे जो अकबर की आंखों के कांटे बने थे। विद्यार्थियों अपन टॉपिक वाइज जो है प्रश्न जो डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों मेवाड़ का एक शासक रहेगा। मेवाड़ का शासक जो कि सभी एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाराणा प्रताप। आप महाराणा प्रताप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अगले 3-4 दिन तक महाराणा प्रताप से जितने भी प्रश्न पूछे गए हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से आप जो है महाराणा प्रताप के टॉपिक को पढ़ लीजिए ताकि आपका कोई प्रश्न जो है वो गलत न हो। और बने रहिएगा, आप हमारे साथ सहयोग करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।